न्यूज़ वालों की बात करें तो ये एक नौटंकी बात बन चुके हैं। ऐसे नौटंकी बात जो सिर्फ़ अपनी अट्रैक्शन, लोगों का अट्रैक्शन खींचने के लिए कि हमारा पैसा बन सके, हमें लोग देखें, हमारी तरफ उनकी आँखें आएँ, इसलिए वो लोग अपने खेल दिखाते हैं। अपने अलग-अलग चिल्ला-चिल्ला करके बताते हैं, ये हुआ, ये मेरा बंदर ने ये खा लिया, ये हरा, पीला, लाल, काला, ये हाथ, ये कमल, ये फूल, ये मसाले लगाते हैं अलग-अलग तरीके से। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके इमोशंस से और आपसे। आपकी जो दुःख भरी कहानी है, जो दुःख भरी न्यूज़ है, जो कुछ भी है, वो भाड़ में जाए उनकी वजह से। उनको कोई लेना-देना नहीं है और उनको क्या ही मतलब है आपसे। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि आप लोग देखो और आप लोगों को ज़्यादा उन लोगों को तो बस ये है कि हमारे खेल में इसको इंटरेस्ट आ रहा है, अरे विश्वास हो गया इसको कि मैं खेल वाला हूँ, है ना? और अपने इमोशंस निकाल रहा है, आँसू निकाल रहा है, अपनी भावना निकाल रहा है, सब कुछ बता रहा है कि इसके साथ क्या हुआ। हो सकता है ये बंदा हर रोज़ यही आता है, इसका काम ही यही है। आपको कोई आपके दर्द को देख कर के नहीं आया है, आपको देख कर के नहीं आया है, वो अपना खेल दिखाना था इसलिए आया है। और ये क्या करेगा, सो जाएगा और फिर कल आएगा, फिर इस तरीके से ही अपना नाटक शुरू करेगा। इस तरीके से इनका खेल चलता है। आप लोगों को अगर जागना है, आप लोगों को अगर उस चीज़ पे वास्तव में हल चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर देना है, तो आप लोग सिर्फ़ एक तरीका करो, जितने मेंबर्स हैं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं, जितने यार, दोस्त, जो कुछ भी है, सबको साथ में खड़े करो और सब खुद अपने न्यूज़ रिपोर्टर बनो। खुद अपनी प्रॉब्लम के लिए अपनी ताकत, अपनी शील्ड, अपनी सेना खुद बना कर के चलो। पैसा चंद पैसा खुद इकट्ठा करके, खुद अपने लिए सब कुछ तैयार करके चलो। कोई किसी की हेल्प करने के लिए नहीं है यहाँ। सब लोग अपने नाटक के ब दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। सब अपने नाटक दिखाने के लिए हैं। और ये लोग, इन लोगों के तो हर रोज़ के नाटक हैं। इन लोगों को दिखाने का मतलब क्या है किसी चीज़ को, कि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द हो और जो चीज़ नहीं पहुँच रही है किसी विभाग तक, किसी अधिकारी तक, उस चीज़ को उन तक, उन सरकारों तक, उन सरकारी दफ़्तरों तक पहुँचाया जाए तुरंत, जिससे कि किसी को परेशानी जो हो रही है, उसे ना होना पड़े। लेकिन वो बंदा इन लोगों के सामने रोता है, वो परेशानियाँ इन लोगों के सामने दिखाता है, फिर दफ्तरों में जाता है, वहाँ भी वही परेशानियाँ होती हैं। इन लोगों को बल्कि ये करना चाहिए कि यहाँ जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ दिखाई गई है, रिकॉर्ड करके रखी जाए। वहाँ खुद इन रिपोर्टरों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और अगर इन्होंने प्रॉब्लम रिकॉर्ड की है और ये निकलवा रहे हैं जो प्रॉब्लम है, तो दफ्तरों में जाने और उनको रोने की दिक्कत ना आए। उनका सॉल्यूशन यहीं से हो जाना चाहिए। लेकिन आज हर तरफ लाचारों को रोना ही है, हर तरफ रो रहे हैं। ये नहीं है कि एक जगह रो रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं वो लोग। उन लोगों का रोना बंद नहीं हो रहा और इन लोगों का नज़रअंदाज करना नहीं, कि ऐसे तो 36 आते हैं, 36 रोज़ रोते हैं। आप लोगों के आंसू किसी के लिए कीमत ही नहीं है। आप लोग अपनी आवाज़ अगर जब तक खुद अपनी बुलंद नहीं करोगे, जब तक अपने आंसू रोकोगे नहीं, अपने आंसुओं की कीमत खुद नहीं जानोगे, अपने लोगों तक नहीं बताओगे, अपने लोगों को नहीं बताओगे, जब तक कोई सुनने वाला नहीं है। सारा जो सिस्टम है ना, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है कि चलने दो, हमारा कौन सा भाई है सगा, रोने दो, कौन सा पीठ पे पैर रख के आया है, दे के आया है ये। इस तरीके से सारे लोग नज़रअंदाज करके आंख बंद करके चल रहे हैं। इनको नहीं पता कल इनके लिए ही ये लोग इतना बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर रहे हैं कि जिसके नीचे यही दबेंगे, इनके फैमिली वाले दबेंगे, इनके ही लोग दबेंगे। लेकिन इनको नहीं पता कि कुछ युवा जागेंगे और वो लोग ऐसा आगे आने वाले समय में अपने भारत के लोगों के साथ, अपने भारत के नाम के साथ ऐसा नहीं होने देंगे और नहीं होगा। तो आप लोगों को बस एक चीज़ करनी है, अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ बुलंद करो, आंसुओं को दबाओ और जो गलत हो रहा है उस चीज़ को उनके विभागों तक पहुंचाओ, कंप्लेन करो सबके खिलाफ वाली, वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो बनाओ अपना और इनको दिखाओ कि डिजिटल अगर हमारे हाथ में है, हमारी पावर हमें पता है, हम बोल सकते हैं, तो ये हम बोलेंगे, ये बताएंगे आप लोगों को कि कैसे बोलते हैं, कैसे आप लोग बोलते हैं और कैसे हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। यही करना है हमें और यही आप लोगों को भी करना है। रिक्वेस्ट है मेरी, अगर भारत को भारत बनाना चाहते हो, भारत के लोगों से, जो उदारवादी लोग थे, बड़े प्यारवादी थे, जिनसे हमारे भारत के किस्से जुड़े हुए हैं, किस्से जब सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि राम किस तरीके के राम थे। हम लोग उन्हीं के राम के ही वंशज हैं। कोई मुसलमान, कोई यहूदी, किसी भी धर्म का है, वो वंश राम का ही है अगर भारत में रहता है तो। और भारत से दूर भी रहते हैं तो हम लोगों को उन लोगों को भी ऐसा ही उदारवादी बनाना है, कोमल हार्ट का बनाना है। इस तरीके से आंख बंद करके हम किसी मुसीबत को दूर नहीं करते, बल्कि हमें उसे देखना है, उसकी ज़रूरत को, उसकी मजबूरी को, उसकी प्रॉब्लम को अपनी समझ करके बड़े ही प्यार से सही करना है उसको, रोने नहीं देना। हम भारतवासी हैं, हम करेंगे, एक दिन ज़रूर करेंगे।